हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि शियाओ फांग का बंदर एक पेड़ पर बैठकर फल खा रहा होता है। तभी शियाओ फांग उसे लेकर आगे बढ़ जाता है। जहां आगे जाते हुए उसे कुछ अजीब सा फील होता है, तो वो एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। तभी वहां पर शिनरैन आता है, जो चुपके से कहीं जा रहा होता है। ये देख शियाओ फांग भी उसके पीछे जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें उसी पॉइजनस फॉग वाली जगह का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम फिश मॉन्स्टर्स के ग्रुप को अपीयर होता हुआ देखते हैं। और उनकी बातों से लग रहा होता है कि वो लोग किसी लड़की की तलाश कर रहे हैं, और इसी तरह वो लोग वहां से आगे जाने लगते हैं। अब आगे हम सूजी को देखते हैं, जो एक फूल को लेते हुए कहती है कि मैं आगे बढ़ने में इतनी बिजी थी कि मैंने इस खूबसूरत जगह पर ध्यान ही नहीं दिया। जिसे सुनकर उसके ग्रैंडपा उससे कहते हैं कि आखिर इस जगह में ऐसी क्या खास बात है जो तुम्हें ये इतना खूबसूरत लग रहा है, क्योंकि ये जगह सोने की तो नहीं बनी है। जिसे सुनकर सूजी को काफी गुस्सा आता है, और वो उनसे कहती है कि आप हमेशा बस पैसों के बारे में ही क्यों सोचते रहते हो, जबकि आपके नाम का मतलब फेरी है, जो कि काफी ज्यादा वल्गर है आपके इस बिहेवियर के कारण। जिसे सुनकर उसके ग्रैंडपा उससे गुस्से से कहते हैं कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने ही ग्रैंडपा को वल्गर कहने की। और फिर वो अपनी तारीफ करते हुए सूजी से कहते हैं, भले ही मुझे पैसे पसंद है, पर मैं उतना भी वल्गर नहीं हूँ। और ये कहते हुए वो जैसे ही पीछे देखते हैं तो वाइल्ड डॉग उन्हीं की ओर आ रहा होता है। और जब उसे पता चलता है कि उन लोगों ने उसे देख लिया है, तो वो उन्हें इग्नोर करने लगता है और उन्हें ऐसा दिखाने लगता है कि वो इनके पीछे नहीं जा रहा था। ये देख एल्डर लाओ जांग सूजी से कहते हैं कि आखिर ये बंदा यहाँ पर क्या कर रहा है। जिस पर सूजी उसे कहती है, यही तो मैं आपसे भी पूछने वाली थी। जिसे सुनकर एल्डर लाओ जांग उससे कहते हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये तुम्हें पसंद करने लगा है और इसलिए तुम्हारे पीछे पीछे यहाँ पर तुम्हारे साथ कुछ गलत करने के लिए आया है। जिसे सुनकर सूजी गुस्सा हो जाती है और उनसे गुस्से से कहती है कि आपकी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बातें करने की। और भले ही उसकी रेपुटेशन बहुत खराब है और वो डीमन क्लान से बिलोंग करता है, पर फिर भी मैंने ये आज तक नहीं सुना कि इसने किसी लड़की को कभी हर्ट किया हो। जिसे सुनकर एल्डर लाओ जांग चौंक कर से कहते हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मेरे पीछे यहाँ पर आया है। जिसे सुनकर सूजी हंसने लगती है और कहती है, आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे आप बहुत रिच हो। जिसे सुनकर एल्डर लाओ जांग उसे चुप रहने को कहते हैं। तभी वो देखते हैं तो वाइल्ड डॉग उन्हीं की ओर देखने लगता है। ये देख वो डर कर पीछे मुड़ जाते हैं और अपनी तालिस्मानी पेपर को उसे दिखाते हुए कहते हैं, मेरे करीब आने की कोशिश भी मत करना, नहीं तो तुम मारे जाओगे। ये देख सूजी उनसे उनका तालिस्मानी पेपर लेकर कहती है कि आपको अपने तालिस्मानी पेपर को यूं ही वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एक सीक्रेट टेक्निक है जो कि आपके एंसेस्टर्स ने आपको दी है। इसलिए जब तक आप बहुत बड़ी मुसीबत में ना हो तब तक आपको इस टेक्निक का यूज नहीं करना चाहिए। और ये कहते हुए वो उनकी तारीफ भी करने लगती है और कहती है, बाकी आप तो छोटे मोटे प्रॉब्लम्स को खुद ही हैंडल कर सकते हो, तो आपको इस तालिस्मानी पेपर की क्या ही जरूरत है। और ये कहकर वो उनके पेपर को उन्हें वापस कर देती है। वहीं उसकी बातें सुनकर एल्डर लाओ जांग काफी खुश होते हैं। तभी सूजी उनसे कहती है, और मेरे पास भी तो सिस्टर यूशी ने जो मैजिक वेपन दिया है वो है, जिसके जरिए इस वाइल्ड डॉग से डील करना मुश्किल नहीं होगा। जिसे सुनकर एल्डर लाओ जांग उससे कहते हैं, हाँ बात तो तुमने बिल्कुल सही की है। जिस पर सूजी उसे देखते हुए कहती है, पर ये वाइल्ड डॉग मुझे बुरा इंसान नहीं लगता। और क्या आप इतनी जल्दी भूल गए, जब हम बारिश में भीग रहे थे तो इसी ने हमें छाता दिया था। जिसे सुनकर एल्डर लाओ जांग उससे गुस्से से कहते हैं, तुम लड़कियों के पास तो सच में दिमाग नहीं होता। और ये कहते हुए वो दोनों आपस में बहस करने लगते हैं। वहीं उन्हें गुस्सा देख सूजी उन्हें चिढ़ा रही होती है और इसी तरह वो लोग आपस में लड़ते हुए वहां से आगे जाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ से सूजी को जाता देख वाइल्ड डॉग उसे मुस्कुराते हुए देख रहा होता है और फिर खुद से कहता है, आखिर ये मुझे हो क्या गया है, ये मैं क्या बकवास की बातें सोच रहा हूँ। और ये सब सोचने के बाद वो भी एल्डर लाओ जांग और सूजी के पीछे वहां से जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम उसी शाम जंगलों के बीच बाओ के डैड वांग को खड़ा देखते हैं।
तभी उनके पास एक बर्ड आती है जो उन्हें कुछ न्यूज़ के बारे में खबर करती है, जिसे सुनते ही एल्डर वांग वहां से चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम शियाओ फांग को शिनरैन के पीछे जाते हुए देखते हैं। तभी अचानक से रास्ते में शियाओ फांग को एक पॉन्ड में कुछ अजीब सी हलचल महसूस होती है, तो वो वहीं एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। तभी उस पॉन्ड के अंदर से वही फिश मॉन्स्टर्स का ग्रुप बाहर आता है और चारों तरफ देखते हुए शियाओ फांग जिस पेड़ के पीछे खड़ा होता है उसी ओर उनमें से एक फिश मॉन्स्टर जाने लगता है, जिसे अपनी ओर आता देख शियाओ फांग चौकन्ना हो जाता है और अपनी पावर्स के जरिए उस पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। और वो उस फिश मॉन्स्टर पर अटैक करने ही वाला होता है कि तभी पीछे से उसका एक साथी उसे आवाज देता है, जिसे सुनकर वो शियाओ फांग को ना देखकर अपने ग्रुप के पास जाने लगता है। ये देख शियाओ फांग भी उस पर अटैक नहीं करता और देखता है तो वो लोग आपस में कुछ बात करके वापस से उसी पॉन्ड के अंदर चले जाते हैं। ये देख फैंग काफी हैरान होता है और कहता है कहीं ये लोग भी उसी बॉर्न होने वाले ट्रेजर की तलाश तो नहीं कर रहे। तभी सामने से उसे कुछ अजीब सी हलचल महसूस होती है और वो वहां से आगे बढ़ जाता है। और फिर उसी रात हम जंगलों के बीचों बीच आग जलाकर ज़ेंगशु, जिंगयू और मोंग फांगशियांग को बैठे हुए देखते हैं, जहां जिंगयू एक पॉइजनस इंसेक्ट को अपनी ओर आता देख उसे खत्म कर देता है। तभी वहां पर और भी पॉइजनस इंसेक्ट्स बाहर आने लगते हैं, जिन्हें देख ज़ेंगशु कहता है यहाँ पर तो बहुत सारे पॉइजनस इंसेक्ट्स मौजूद हैं जिनसे अकेले फाइट करना काफी मुश्किल होगा। जिसे सुनकर मोंग फांगशियांग अपने जिंगयू और ज़ेंगशु के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव फ्लेमिंग शील्ड एक्टिवेट करते हैं, जिनके करीब जाने से वो पॉइजनस इंसेक्ट्स डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। ये देख ज़ेंगशु काफी खुश होकर मोंग फांगशियांग से कहता है अब तो आपके इस फ्लेमिंग शील्ड के होते हुए हमें इन पॉइजनस इंसेक्ट से डरने की कोई जरूरत ही नहीं है। आप तो सच में कमाल के हो। और ये कहकर वो उन्हें ग्रीट करते हुए कहता है इसलिए मैं आपको काफी एडमायर करता हूँ। और इसी तरह काफी रात हो जाती है और जिंगयू मोंग फांगशियांग के अलावा ज़ेंगशु आराम कर रहा होता है। तभी मोंग फांगशियांग जिंगयू को जगह देख उसे भी आराम करने को कहते हैं, जिसे सुनकर जिंगयू उनसे कहता है अगर आप आराम करना चाहते हो तो कर लो, तब तक मैं चारों तरफ नजर रखता हूँ। जिसे सुनकर मोंग फांगशियांग उससे कहते हैं हम मोंग्स मेडिटेटिंग करते टाइम ही ब्रेक ले लेते हैं। तो जिंगयू उनसे काफी मायूस होकर कहता है 10 सालों पहले मैं ऐसे ही आराम कर रहा था और मेरे पलक झपकते ही मेरे पेरेंट्स और सारे इनोसेंट विलेजर्स को मार दिया गया। और शियाओ फांग और ये कहते हुए वो काफी मायूस होकर रुक जाता है, जिसे सुनकर मोंग फांगशियांग उससे कहते हैं क्या तुम्हें अब भी तुम्हारा छोटा भाई याद है, पर अब वो डीमन सेक्ट को ज्वाइन करके डेप्यूटी सेक्ट लीडर बन चुका है और ये तो पूरी दुनिया को पता चल गया है कि आज नहीं तो कल वो घोस्ट किंग सेक्ट का मेन लीडर बन जाएगा। साथ ही इन 10 सालों में उसने लोगों को ऐसा मारा है जैसे वो खून का प्यासा हो, जिसके कारण सारे डीमन कल्टीवेटर्स भी उससे डरते हैं। जिसे सुनकर जिंगयू को काफी गुस्सा आता है और वो उनसे गुस्से से कहता है आप ये सब बकवास बंद कीजिए। जिस पर मोंग फांगशियांग उससे कहते हैं और मान लो अगर एक दिन उससे तुम्हारी मुलाकात हुई तो तुम क्या करोगे। तो जिंगयू उनसे कहता है वो मेरा भाई है और मुझे पता है अब उसने एविल पाथ को चूज कर लिया है, जिससे अब वो पीछे नहीं जा सकता। इसलिए हमें एनिमीज के जैसी फाइट तो करनी ही होगी, पर मेरे दिल में वो आज भी और आगे भी हमेशा ही मेरा भाई रहेगा। वहीं दूसरी तरफ हम ज़ूकी को भी जंगलों में घूमते हुए देखते हैं, जहां वो सामने एक मरे हुए स्नेक को देख चौंक जाती है। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।